औरंगाबाद में असामाजिक तत्वों ने रामविलास पासवान की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल के महावर गांव में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को बुधवार सुबह मिली। प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोग असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छोटे से लेकर वरीय स्तर के नेताओं का महावर गांव में भीड़ लग गया और सबों ने इस घटना में संलिप्त असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कठोर दंड दिए जाने की मांग की। इस मामले में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने बताया कि प्रतिमा का अनावरण 27 अगस्त 2021 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा किया गया था। प्रतिमा अनावरण के बाद आसपास के गांवों में सामाजिक समरसता एवं सद्भाव की भावना बनी, लेकिन ऐसे शख्सियत जिन्हें कई प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया, जो काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने देश में सामाजिक समरसता पैदा करने का काम किया है और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले हैं। वे जिस भी मंत्रालय में रहें उसमें क्रांतिकारी कार्य किया है और पार्टी के लोगों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि उनकी विचारधारा और सिद्धांतों का अनुपालन पार्टी के एक कार्यकर्ता करते हैं और कभी भी विचलित नहीं होते। कार्य करने वाले लोगों को कड़ा जवाब देते हैं। प्रतिमा पे खंडित डॉक्टर चंद्रा ने उस स्थल पर प्रतिमा घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से पूरी कड़ाई से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है। इधर मामले की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। प्रतिमा तोड़े जाने की खबर मिलते ही दाऊदनगर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और घटना का जायजा लिया तथा आक्रोशित हुए ग्रामीणों को शांत कराया। घटना पर संज्ञान लेते हुए एसपी अमरीश राहुल के द्वारा मामले के उद्भेदन के लिए दाऊदनगर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि टावर डंपिंग के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले को निष्पादित कर दिया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठोक के लड़ते हैं। इस दाऊदनगर की धरती गवाह है। अन्याय के खिलाफ हम लोग राइफल और बंदूक भी उठाए हैं। अगर प्रशासन निश्चित अवधि तक अगर अपराधी जो दोषी हैं उन्हें सामने लाकर अगर जेल नहीं भेजती है तो हमारे पास तत्कालीन कुर्सियाँ बढ़ा दीजिए, करवा बोले ना कुर्सी 300 लगवा दीजिए, 300 कुर्सी लगवाइए, दरी बढ़वा दीजिए। पासवान जिंदाबाद, पासवान हमारा है। बात करते हैं थोड़ी देर में जरा करके सब पे हटावे रोड जाम करने से न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन को हम लोग इंगेज नहीं करेंगे। प्रशासन पर हमको भरोसा है। जो मंत्रालय उनको मिला उनको सीखने का काम किए हैं। अध्यक्ष सोनू जी मेरे परम मित्र और इस क्षेत्र से प्रत्याशी रहे भाई प्रकाश चंद्रा जी, परशुराम पासवान जी, मनोज जी, उपस्थित तमाम जो रामविलास पासवान जी के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। अरे उठाइए इसको, ढकने दीजिए। मीडिया के लोग हैं, आप सामने से आगे उनका जो काम है कर रहे हैं, आपसे आगे रखिए। आप इधर अचानक में काम किए हैं और उसका परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ आए हैं। ऑल इंडिया में सबसे पहले मूर्ति दाऊदनगर के धरती पर और इस घड़ी में
हम पत्रकार जो स्थानीय पत्रकार है उनका मैं जो मंत्रालय को छुआ, जो इनका जो हमारे माँ बाप ने जन्म दिया आदरणीय प्रकाश चंद्र आदि को, दो मूर्ति असामाजिक तत्वों के द्वारा देश के दूसरे अम्बेडकर और हम सब के नेता पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को तोड़ा गया। इस घृणित कार्य के लिए हम कई शब्दों में निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि देश और दुनिया में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये घिनौनी हरकत की है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच हो और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले। हमारे जैसे इस घटना की जानकारी मिली, हमने जिलाध्यक्ष जी से बात किया। हमारे साथ महिला सेल की प्रदेश अध्यक्षा शोभा सिन्हा जी हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी हैं, अति पिछड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर जी हैं, अभिराम जी हैं, सारे लोग हम लोग आए, मनोज जी हैं, सब साथी मिलकर डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई, पंकज जी से भी बात हुई, सब लोगों से बात हुई। हम लोगों ने तुरंत आया, डॉक्टर साहब ने आप लोगों के बीच अपनी बातों को भी रखा है और ये देश में पहली प्रतिमा थी जो इनके द्वारा लगाया गया था और पूरे धूमधाम से पूरे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, पूरी विधि विधान के साथ। हम आहत हैं, पूरे देश इस घटना को जानकर आहत है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले को गहरा आघात लगा है। हम जिला प्रशासन से पुनः मांग करते हैं इस घटना के जांच कर कठोर से कठोर ऐसे घृणित व्यक्तियों को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। रामविलास यह एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है, जिसमें आदरणीय इस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की नीति और नियत को लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो बिहारियों, सारे बिहारी जिनमें अपना भविष्य देखते हैं, भविष्य तलाशते हैं, युवाओं में के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रह करके कार्य करना सिखाया है। और हम जब बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, समृद्ध समाज की बात करते हैं, जाति नहीं जमात की बात करते हैं। और हमारी पार्टी जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, न घृणा में हम विश्वास करते हैं। सुबह में जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारे पार्टी के आदरणीय संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व मंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ लोग उग्र थे काफ़ी और सामाजिक सद्भाव का माहौल जो बना हुआ है इस क्षेत्र में, खासकर मैंने जो बना करके रखा है दाऊद नगर ओबरा में, वो बिगड़ने की संभावना बन गई थी। हम लोगों ने आकर के लोगों को समझाया, प्रशासन के लोगों ने भी तत्परता दिखाई, हम लोगों ने FIR भी किया है और पार्टी के आला कमान के द्वारा भी हम लोग को यही निर्देशित किया गया कि बिहार का हर बच्चा हमारा ही है, हमारे पार्टी का ही है। पार्टी किसी को अलग नजरिए से नहीं देखती। हम लोग किसी भी कीमत पर सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। और सुबह में ही यहाँ आने के पूर्व ही मैंने जहाँ से मूर्ति बन के आया था आदरणीय संस्थापक महोदय रामविलास पासवान जी का, वहाँ जयपुर में ऑर्डर भी दे दिया गया है। 12 दिनों में मूर्ति यहाँ पुनः आ जाएगी। 15 दिनों में इस पूरे जगह का कायाकल्प कर दिया जाएगा और पुनः पूरे प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पे मूर्ति की पुनर्स्थापना होगी, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं आए और सम्मिलित हों। अपने परिसर से निकाल के बाहर निकाल दिए गए थे, लेकिन समय आया, रामलला पुनः अपने परिसर में वापस चले गए और पूरे भारत ने जश्न मनाया था। उसी प्रकार सबके दिल में निवास करने वाले रामविलास पासवान जी, उनका भी नाम राम से शुरू होता है, जो गरीब गुरबों के नेता थे, जो कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जिन्होंने पूरे भारत वर्ष की बात की। आप सभी पत्रकार महोदय के हाथ में जो मोबाइल है, यहाँ उपस्थित सभी बच्चा के हाथ में मोबाइल है, यह उनका सपना था कि बैगन की तरह ठेला पर और रोड के किनारे हम मोबाइल बिछवाएंगे। और आज आप देखते होंगे महानगरों में
सड़क के किनारे भी मोबाइल और मोबाइल का एसेसरीज बिकता है। गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में मोबाइल का दुकान खुला। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोरोना काल में यह उन्हीं की नीति थी कि हर व्यक्ति के घर में निःशुल्क अनाज पहुंचाया जाए। और आज आप देखते हो कि आज तक तो भारत सरकार की योजना चल रही है। आज 80 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फ्री में अनाज मिलता है। तो नेता हमेशा माटी का होता है, पार्टी का नहीं होता है। पार्टी की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संगठन बना करके ही अपनी राजनीतिक जो उसका एजेंडा होता है उसको जन जन तक पहुंचाता है। लेकिन जब जैसे ही वो पार्टी सशक्त हो जाती है, जैसे हमारी पार्टी सशक्त है क्योंकि हमारी पार्टी आम जनों के बीच है, लोगों के दिलों में है, युवाओं के दिलों में है, तो जब सशक्त हो जाती है तो वो व्यक्ति माटी का हो जाता है। रामविलास पासवान इस पूरे भारतवर्ष की माटी के नेता थे और रहेंगे, अमर रहेंगे। चिराग पासवान जी पूरे भारत के नेता हैं, आज युवाओं के चहेते हैं। आज चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी कहीं भी आप चले जाएं तो चिराग पासवान की नाम की गूंज होती है। हम उनके अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम किसी भी कीमत पर हम अपने नेता के नीतियों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप कितना भी उद्वेलित करें, असामाजिक तत्व कितना भी उकसाने की कोशिश करें, हम अनुशासित रहेंगे और अनुशासन में रह करके कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। तोड़ने वालों की इसके पीछे घृणित जातीय मानसिकता है। इसके लिए न सिर्फ राजनेता दोषी हैं जो जाति पाति के नाम पे टिकट बांटते हैं, जाति पाति के नाम पे अपील करके वोट मांगते हैं और जातीय संगठन बनाते हैं। बिहार की पृष्ठभूमि चूँकि नक्सलवाद की रही है, जिसके पीछे उस हिंसा में सैकड़ों घर बर्बाद हुआ, गरीबों का भी घर बर्बाद हुआ, सवर्णों का भी हुआ, वो भी जातीयता के कारण ही था। और कुछ लोग हैं जिनको न विकास से लेना देना है, ना आप से लेना देना है, ना आप किसी के साथ कोई हमदर्दी है, ना उनको मानवता से कोई मतलब है। वो जातीय घृणा पैदा करके ही अपनी दुकान चलाते हैं। और ऐसे लोग, अभी आपने देखा होगा हाल में ही कुछ घटनाएं घटी जिसमें शिक्षक को आपने देखा होगा जातीय घृणा फैलाते हुए सोशल मीडिया पे। तो ऐसे घृणित मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग समाज में हैं। और आप देखते होंगे कि आप चाहे कितना भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो पेस्ट तो आ ही जाता है ना, कीटाणु, मच्छर, ये सब आ जाते हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो नकारात्मकता भी रहेगी। लेकिन हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हम नकारात्मकता से सकारात्मक तरीके से ही निपटेंगे। बातचीत में क्या नजर आ रहा है? क्या प्रशासन में सुबह में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष सभी लोग आए थे। उनसे बात हुई, फोरेंसिक लैब के लोगों ने आकर के यहाँ से नमूना कलेक्ट करके ले गए हैं। टावर डंपिंग निकाला जा रहा है। चूँकि घटना रात से लेकर के सुबह के बीच की है, क्योंकि उसी समय सन्नाटा रहता है, तो कोई भी व्यक्ति उस समय इस एरिया में अगर रुका होगा तो टावर डंपिंग में वो व्यक्ति पता चल जाएगा, लोगों को सजा मिलेगा। प्रशासन पे पूरा भरोसा है, प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। समाज में 0.02% लोग ही असामाजिक होते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे होते हैं जो सौहार्द चाहते हैं। जहाँ यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग, हम उनके उकसावे या बहकाव में थोड़ी आएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं और हम कानूनी दायरे में रह के काम करेंगे। आप मूर्ति तोड़ सकते हैं, हमारे नेता को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं, हमारी जड़ों को नहीं मिटा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे कुत्सित, उतना हमारी जड़ें गहरी होंगी। कोई न जाति होती है, न जिसकी कोई पार्टी होती है, न जिसका कोई धर्म होता है। आपने देखा होगा कि मैंने ओबरा के लोगों को, इस पूरे क्षेत्र को सामाजिकता के रंग में रंगा है। मैंने सामाजिक कार्य किए हैं, मैंने हर व्यक्ति को मदद किया है बगैर जाति पार्टी और पार्टी लाइन से को देखे हुए। हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा मानवीय विचारधारा होता है। हम न कुरूप तरीके से सोचते हैं और न हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं। हम लोगों ने आकर के लोगों को समझाया, प्रशासन के लोगों ने भी तत्परता दिखाई। हम लोगों ने FIR भी किया है और पार्टी के आला कमान के द्वारा भी हम लोग को यही निर्देशित किया गया कि बिहार का हर बच्चा हमारा ही है, हमारे पार्टी का ही है। पार्टी किसी को अलग नजरिए से नहीं देखती। हम लोग किसी भी कीमत पर सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। और सुबह में थाना अध्यक्ष दाऊद नगर को सूचना मिली कि महावर ग्राम में एक मूर्ति लगाई हुई गई थी रामविलास पासवान जी की, उसको किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। उसके लिए थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ पर सारा अनुसंधान वगैरह का कार्य कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। FSL को भी बुलाया गया है कि उसकी मदद से जो असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। और CCTV फुटेज आसपास में है, उसको भी हम लोग चेक करवा रहे हैं।
बाकी लोगों से पूछताछ किया जा रहा है, अगर किसी को कुछ जानकारी होगी तो वो लोग बताएंगे। अभी FIR दर्ज हुआ है, टेक्निकल सेल को बुलाया गया है और एंगल से सेलेक्ट किया जा रहा है, आगे बढ़ेंगे।